मला सुद्धा कॅन्सरचा आजार झाला होता, यानंतर झाला होता, पण समाधी झाल्यानंतर सुद्धा हा माझा अनुभव आहे की माझा कॅन्सर सुद्धा चांगला झाला। कि वो दादा कहाँ गए, जो पूड़ी और प्रसाद दे के गए थे, तो देखा आसपास सर्च किया, लेकिन वो दादा का कहीं पता नहीं चला। दो चार लोगों से पूछा भी कि भाई ऐसे प्रकार के सज्जन यहाँ पर थे, वो हम लोगों को भंडारा दे गए हैं, वो त्यांनी कहाँ गए? सांगितले 90,000 रुपये खर्च येते त्या काळात। तर बाबा म्हटले पैशाने, हे बाबांनी माझ्याकडे मुरमुऱ्याचा प्रसाद दिला, म्हणे जा मुंबईला। मग मुंबईला गेलो तर डॉक्टर राठोड यांच्याकडे गेलो, त्यांनी ते प्रसाद घेतला आणि म्हणे हेच आमचा पैसे आहेत, म्हणून त्यांनी लेट्स गो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ निखिल, ट्रैवलर ब्लॉगर। होली के निमित्त आज हम संत गुलाब बाबा जी के आश्रम में हैं। यहाँ पे बहुत बड़ा मेला होने वाला है। यहाँ पे हम भक्तों के अनुभव भी सुनेंगे और यहाँ पे कौन से प्रोग्राम होने वाले वो भी हम आपके साथ दिखाने वाले। चले दोस्तों, आपको क्या करना है, सिर्फ एंड तक बने रहना है। गुलाब बाबा का एक महान मंत्र हुआ करता था, गोपाला गोपाला देवकी नंदन गोपाला। लोक खुर्ची सोडायला धावतात, लोक खुर्ची सोडायला धावतात, कारण त्यांना माहिती आहे त्यांचा सन्मान त्या खुर्ची बरोबर आहे। खुर्ची गेली की त्यांना सन्मान गेला। त्यांचं प्रत्येका भाषा समाधी जसं की शिवा त्याची समाधीची व्याख्या सांगितली, मग त्यानंतर संत होतं। मग तुम्ही संत झाला तर तुम्ही म्हणता भिंत असतो तर मैयाला उत्तर देतोय संत की मैया, अगं संताचं ऊन संत याचा परिणाम काय असतो की देव मिळावा, विचार करते परब्रह्म परमात्मा ज्याच्या सत्तेने जग चालतंय। संत गुलाब बाबा का जन्म अंजनगांव तालुके में एक छोटा सा गांव जिसका नाम है टाकरखेड़ा मोरे में यहाँ पे हुआ था। ऐसे कहते हैं कि गुलाब बाबा का जन्म रात के 12 बजे हुआ था। माना वहाँ पे जब गुलाब बाबा का जन्म हुआ था, वो एक छोटी सी झोपड़ी हुआ करती थी जहाँ पे दिया भी नहीं था। 30 जून 1932 में संत गुलाब बाबा का जन्म जब हुआ, उस समय जो दाई थी वो बताती है कि हमें वहाँ पे एक महसूस हुआ कि वहाँ पर एक दिव्य प्रकाश इस कुटिया में प्रवेश हुआ और तब ये संत गुलाब बाबा का जन्म हुआ। सीताराम जी ने अपने बेटे को देखा, तब उनके मुख से सहज ही शब्द निकल पड़े कि बेटा तो बहुत तेजोमय है, ये अपने घर में रुकने वाला नहीं। जब संत गुलाब बाबा बड़े हुए और जब वो पंढरपुर में गए तो उनको, जब गुलाब बाबा के जो गुरु है नामानंद स्वामी, जब गुलाब बाबा उनकी सेवा कर रहे थे, तब उनको वहाँ पे पंढरपुर में ही सिद्धि की प्राप्ति हुई। फिर जाकर वहाँ से फिर वो काटोल गए और काटोल में जब उन्होंने तपस्या की, तब जाकर वो सिद्धि उनकी जो बढ़ती गई और उनका तपस्या का फल फिर लोगों को भक्ति भाव में दिखाया गया। तो जब भी कोई गुलाब बाबा को मिलते थे तो गुलाब बाबा उनको प्रसाद देते थे और उनका जो भविष्य है पूरा का पूरा बताते थे। गुलाब बाबा के बहुत सारे चमत्कार यहाँ पे भक्त हमें बताते। होली के मेले में यहाँ पे फिर बहुत सारे कीर्तन होते हैं। अभी 7 दिन से यहाँ पे मान्यवर यहाँ पे आकर कीर्तन कर रहे हैं। आपल्या वक्षस्थळाला ईश नाम आलेली पुतळा ज्यावेळेला भगवंताला संत गुलाब बाबा की ख्याति सिर्फ विदर्भ में प्रख्यात नहीं थी, पूरे भारत भर में और पूरे विश्व में संत गुलाब बाबा को जानते थे। दूर दूर से भक्त संत गुलाब बाबा के पास आते थे। जब संत गुलाब बाबा उन्हें कुछ शक्ति से कुछ निकाल कर या कुछ प्रसाद देते थे तो उन भक्तों के काम बन जाते थे। ऐसे ही यहाँ पे ये जो इतना बड़ा जो मठ है, यहाँ पे संत गुलाब बाबा का जो मंदिर है, समाधि आप देखेंगे विशाल बना हुआ है। इसका ही उदाहरण है कि संत गुलाब बाबा को मानने वाले जो भक्त हैं उनको कितने गहरे अनुभव हुए होंगे कि जो संत गुलाब बाबा का इतना विशाल मंदिर बनाया है, क्योंकि संत गुलाब बाबा के अनुभव बहुत गहरे हैं। आज हम भाग्यवान हैं कि संत गुलाब बाबा की समाधि टाकरखेड़ा मोरे में यहाँ पे स्थित है। जो ये जो मेला होता है, इस मेले के दिन यहाँ पे बहुत सारे भक्त आते रहते हैं और बहुत धूमधाम से
ये होली का जो मेला है यहाँ पे धूमधाम से मनाया जाता है। ये संत गुलाब बाबा की समाधि है। यहाँ पर उन्होंने होली के दिन ही अपना शरीर को त्याग कर दिया था। फिर जाकर यहाँ पर उनकी समाधि का स्थापना की थी। ये जो संत गुलाब बाबा का जो मंदिर है, ये वैसे देखा जाए तो विदर्भ में सबसे बड़ा मंदिर के नाम से माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे विशाल मंदिर है और इस मंदिर पूरा संगमरमर का बना हुआ है। देखने में भी बहुत सुंदर है। अगर कोई भी यहाँ पे आता है तो उनका दिल है ना खुश हो जाता है, क्योंकि मंदिर का स्ट्रक्चर बहुत भव्य है और यहाँ पे जो नक्शी काम किया है मंदिरों में वो बहुत अच्छे तरीके से किया हुआ है और एक सुकून सा इस मंदिर में आने से मिलता है। और इसीलिए यहाँ पे दूर दूर से भक्तजन यहाँ पे आते हैं संत गुलाब बाबा के समाधि के दर्शन लेने के लिए। ये वहाँ पे जाने का एक मार्ग है और वहाँ पे आप मंदिर में जा सकते हो। इस मंदिर में आप थोड़ा सा ऊपर तरफ देखेंगे तो यहाँ पे बड़े दिल से ऐसा लगता है कि ये मंदिर को बनाया है, शौक और शान से इस मंदिर को बनाया ऐसा लगता है। माना क्योंकि छोटा सा गांव है विदर्भ में, ये टाकुरखेड़ा मोरा नेंगा तालुके में आता है और वहाँ पर इतना अच्छा मंदिर कोई चमत्कार से कम नहीं। फिर से हम संत गुलाब बाबा के दर्शन कर लेते हैं और उनका जो मंत्र हमेशा गूंजता रहता है लोगों के कान में, भक्तों के कान में, गोपाला गोपाला देवकी नंदन गोपाला। फिर जाकर हम वहाँ के जो भक्त हैं वो भी बोलते हैं गोपाला गोपाला देवकी नंदन गुलाब बाबा गोपाला। काही अहिर की चुमोलिया छचियावर छाछपे नाच नचावे हे टपकतोय ना रे। एक एक ब्रह्मरस हा जो टपकतोय या एक एक थेंबासाठी भगवंत अवतार घेतलाय असं म्हणतात। छचियावर छाछपे नाच नचावे, एक एक थेंबासाठी देव नाचायलाही तयार आहे। देव नाचताय, तुम्ही काय एवढे गंभीर रूप माझ्याकडे पाहता? देव आनंद घेत आहे, देव नाचताय, देव आनंद घेत पण आहे आणि देत पण आहे। कारण हा उभय पक्षी आहे। मी परत परत सांगेल, असं नका समजून तुम्ही फक्त गुलाब बाबांची सेवा केली तर तुम्हाला आनंद मिळाला नाही, त्यांनाही आनंद मिळाला। त्यांना जो आनंद मिळाला तुमच्या सेवेने, तो आनंद पाहून तुम्हाला आनंद मिळाला। कधी कधी काय होतं माहितीये, कधी कधी असं होतं की बाबांना विचारलं की बाबा मला व्यवसाय करायचा आहे। बाबा म्हणाले व्यवसाय करायचा तुझ्या किस्मतमध्ये आहे नाही, तू करू नको। मी ऐकलो नाही। नंतर म्हणले बाबा की पैसा बापाचा आहे, गमवून बसशील आणि फिरशील। मी ऐकलो नाही। शेत विकून दुकान सुरू केली, दुकान लावली, दुकानला आग लागली, दुकान जळून गेलं। मग मी नोकरीसाठी निघून गेलो। परत तिथं पण गुलाबबाबा याचे जळगाव खानदेशला नोकरीला गेलो। तिथं जयलक्ष्मी खत कंपनीमध्ये काम मिळालं। प्रथम मी एका मोठ्या इंटरनॅशनल हॉटेलमध्ये काम केलं। तेव्हा बाबा आले होते। बाबा म्हणत भाऊ काय करता? म्हटलं बाबा मी शिवा इंटरनॅशनलमध्ये काम करतो कंपनीमध्ये। बाबा म्हणे ते कंपनी चांगली नाही, ती कंपनी सोडून दे, मी तुला पैसे देतो। तर बाबांनी मला तिथंसा 15 रुपये दिले होते फक्त, आणि ती कंपनी सोडून दे माझी खूप इज्जत राखली की शिवा म्हणजे हॉटेलचं बाबांनं नाव न उद्गारता कंपनी म्हणून टाकला आणि मी पण कंपनीच म्हटलो। हे खरी गोष्ट आहे। आता माझी इज्जत ठेवली आणि नंतर मी ती 15 रुपये दिल्यानंतर मला सर्वोदय डॉक्टरकडे बाबांचा कार्यक्रम होता तर तुरखेडला, तर बाबांनी मला 15 रुपये दिलेत। बाबा म्हणत आजपासूनच ते कंपनी सोडून दे आणि दुसऱ्या कंपनीत काम कर। मी ज्या कंपनीसाठी गेलो ती कंपनी मला प्रथम भेटलंच नाही कोणी, आणि बाबांनी पैसे दिल्याबरोबर माझ्या कामाची लाईन सुरू झाली। मी जयलक्ष्मी खत कंपनीमध्ये गेलो, तिथं खूप लोक आलेत इंटरव्ह्यूला। आता मग तिथंसुद्धा मला विचारपूस केली। तर मी म्हटलं मी टाकरखेडवरून गुलाबबाबांच्या आश्रमवरून टाकरखेडला गुलाबबाबाच्या गावावरून आलो आहे। तर ते म्हणे बरोबर त्यांनी थांबवलं, बसवलं, पण 300-400 लोकांमध्ये मला एकट्याला सिलेक्ट केला।
माझ्याकडे सर्टिफिकेट होते गावातले. त्यावर मी कामावर लागून गेलो. मग माझ्याजवळचे 15 रुपये संपल्यानंतर मला पैसे नव्हते. त्यांनी मला मी ते इथं वॉचमनला पैसे मागितले. तो म्हणे मी तुला ओळखत नाही. तेवढ्यात मालकाची गाडी आली. मालकाने मला एका शब्दात 1000 रुपये ॲडव्हान्स दिला आणि त्या क्वार्टर फॅक्टरीमध्ये क्वार्टर होतं, क्वार्टर रिकामं करून दिलं आणि त्या क्वार्टरमध्ये मी राहिलो. हे सर्वात प्रथम जळगावातले अनुभव. पहिले गावात सांगितलं नाही त्याप्रमाणे मी ऐकलो नाही, माझं नुकसान झालं. नंतर भावाच्या मताप्रमाणे सुरुवात केली. सुरुवात झाली, चांगलं झालं. नंतर माझं लग्न झालं. मी कंपनीत कामाला लागल्यानंतर लग्न झालं आणि लग्न झाल्याबरोबर माझ्या मिसेसला वालचा प्रॉब्लेम होता. मोठं ऑपरेशन करायचं होतं. तर तिथं जळगाव खानदेशला सुभाष चौधरी डॉक्टर यांच्याकडे चेकअप केलं. त्यांनी सांगितले 90,000 रुपये खर्च येते त्या काळात. तर बाबा म्हटले, हे बाबांनी माझ्याकडे मुरमुऱ्याचा प्रसाद दिला. म्हणे जा मुंबईला. मुंबईला गेलो तर डॉक्टर राठोड यांच्याकडे गेलो. त्यांनी ते प्रसाद घेतला आणि म्हणे हेच आमचा पैसे आहेत म्हणून त्यांनी मग ते ऑपरेशन वगैरे व्हायचंच होतं. 15 दिवस त्यांना ॲडमिट केलं माझ्या मिसेसला. ऑपरेशन करत नव्हते. डॉक्टर म्हणायचे हिचं ब्लड निळं होते. ऑपरेशनची तयारी केली, ब्लड निळं होते. मग बाबा आले म्हणून बाबांनी डॉक्टरला विचारलं की काय डॉक्टर कसं काय बाईची तब्येतचं. नाही बाबा तिचं रक्त निळं होते, ऑपरेशन होत नाही, हे जसं आहे त्या परिस्थितीत राहू द्या, जितके दिवस जिवंत राहील तितके दिवस राहू द्या. बाबा म्हणेल नाही ते तुम्हाला करावंच लागते. बाबांनी 5 फळं दिले होते. एक अंजीर, सफरचंद, चिकू, केळ आणि एक अजून कुठलं तरी फळ दिले. असे 5 प्रकारचे फळं दिले. ते बाईला खाऊ द्या म्हणे. ते फळं खाल्लेत आणि दुसऱ्या दिवशी ऑपरेशनची तयारी झाली. रक्त निळं झालं नाही, काही नाही. ऑपरेशन सक्सेस झालं. मग डॉक्टर म्हणायचे आता की बा हे ऑपरेशन सक्सेस झालं पण मुलंबाळ होऊ देऊ नका, हे एवढं सांगितलं होतं. तर आम्ही काही मुलंबाळ नाही होऊ द्यायचे असं ठरवलं. पण ते कसं जे असतो विधिलिखित जेवढं असतं तेवढं होतेच. काही दिवसानंतर दिवस राहून गेलेत. मग आम्ही डॉक्टरकडे गेलो परत. उल्हास पाटील डॉक्टर गोदावरी हॉस्पिटलला. ते म्हणत आम्ही हे असं करणार नाही, कारण ही बाईचा जीव जाऊ शकतो, काही केलं तरी जमत नाही. माझ्या मिसेसचा एक पूर्ण विश्वास बसला की बाबांनी मला वाचवलं, तेच काही करील. मग 9व्या महिन्यामध्ये मी दिवाळीच्या यात्रेला आलो गुलाबबाबाच्या आणि बाबांना दर्शनासाठी आलो. बाबांना भेटलो. बाबांनी पहिले विचारलं बाईची तब्येत कशी काय. म्हटलं बाबा त्याचा दिवस राहून गेले. डॉक्टरांनी सांगितलं काही मुलं बाळ होऊ देऊ नका, पण आता ते वाचणार नाही म्हणतात डॉक्टर. बाबा म्हणे असं काही नाही, हे प्रसाद घेऊन जाय, हे सर्व व्यवस्थित होते. ते फळं 2 अनारसे आणि 2 कानवले दिले ते बाबांनी, लाडू ते 2 घेऊन गेलो, तिला खायला दिले. आणि त्यानंतर तिचे दिवाळीला तिचे बाबा घ्यायला दिवाळीनंतर 9व्या महिन्यामध्ये डिलेवरी नॉर्मल आणि घरीच झाली. तर मुलगाच झाला. म्हणजे हे एक पहिलेच त्यांनी जे काय सांगितलं होतं ते त्याप्रमाणे सर्व मुलगाच झाला. मुलगा झाल्यानंतर दुसरा मुलगा. आणि आज रोजी बाबा म्हणे डॉक्टर तुमचं काम तुम्ही करायचं, आमचं काम आम्ही करू. तुम्ही जर सर्वच काही करत असाल, तुमचं काम आहे ऑपरेशन करणे, वाचवू नाही शकत तुम्ही, वाचवणारं आम्ही पाहून घेऊ असं बोललेत बाबांना. आणि त्याप्रमाणे सर्व हकीकत झाली. दोन्ही मुलं हुशारच आज सध्या हजर. आज रोजी आमची परिस्थिती एकदम चांगली आहे. त्यावेळेला 0 झालो. 0तून परत बाबांच्या कृपेने बाबांनीच परत गावात बोलवलं. मग हे मुलं लहान होते. बाबा म्हणत भाऊ घरी चाल,
तिथं जळगावला यायचे बाबा, घरी चाल. मी म्हणून घरी येऊन काय करायचं? नाही नाही, तुझ्या बापाचं आहे तसंच होईल. आता बापाचं होईल येईल तसं होईल म्हटल्यानंतर काय होणार? शेती गेली, घरही नाही. अशा परिस्थितीमध्ये मग मी काही आलो नाही. बाबाची तिकडे तब्येत खराब झाली आणि इकडे कंपनी बंद पडली. तिकडे पैसे होते ते डुबून गेले, सर्व एक नुकसान झालं. मग मी गावात आलो. गावात समाधीपाशी रडलो तर त्या बाबांचे शब्द होते की तुझ्या वडिलांचं व्यवसाय तुला खूप कामात येईल. तर शेती गेल्यानंतर माझ्या वडिलांचा व्यवसाय ज्योतिष्य पाहणे, पुस्तकं पाहणे हे आणि कोणाचंही चांगले कामं करायचे. तर त्याप्रमाणे मी ते बाबाचे तेवढंच एक कार्य, माझ्या वडिलांचे पुस्तकं सापडले, मी अभ्यास केला. मला सर्वात लवकर अभ्यास अवगत झाला आणि आज रोजी मी चांगल्या परिस्थितीत आहो. दोन्ही मुलं इंजिनियर झालेत. हे म्हणजे ऐकल्यामुळे आणि न ऐकल्यामुळे माझं नुकसान झालं, ऐकल्यामुळे माझं चांगलं झालं. एवढंच नाही तर मलासुद्धा कॅन्सरचा आजार झाला होता, यानंतर झाला होता. पण समाधी झाल्यानंतरसुद्धा हा माझा अनुभव आहे की माझा कॅन्सरसुद्धा चांगला झाला. सेवा दवा आणि दुवा ह्या 3 प्रकारांनी माझा आजार चांगला झाला. तुकडोजी हॉस्पिटलला नागपूरला ऑपरेशन झालं, गाठ काढून टाकली आणि आज रोजी एकदम चांगला. मी आज सेवा करतो महाराज गुलाबबाबांच्या आश्रममध्ये. लोकांचे काही कामं असले ते मी कामं, पंचांग पाहुणशिण्या, विवाह, लग्न लावणे, पूजापाठ करणे आणि सेवा करणे हे सर्व कार्य मी करत असतो. तर अशा प्रकारे असे भरपूर अनुभव आहेत गुलाबबाबांचे की ते सांगता संपत नाहीत. अशा प्रकारचं हा माझा तारुण्यातला पहिला अनुभव होता. सिद्धेश्वर संत गुलाब बाबा की जय. मैं KL नेमा दमोह सागर से का रहने वाला हूँ. प्रत्येक पूनम में सिद्धेश्वर संत गुलाब बाबा दरबार मंदिर टागरखेड़ में उपस्थित होता हूँ और यह उपस्थिति उनकी ही कृपा से संभव है. वंदनीय गुलाब बाबा हम सागर और दमोह वालों के लिए सर्वस्व हैं. वे परब्रह्म परमात्मा हैं. हमारी प्रत्येक सांस, हमारा जीवन का प्रत्येक क्षण उनके अधीन है. वंदनीय गुलाब बाबा की ही कृपा से हम सब लोग जो है अपना जीवन यापन पूर्ण स्वस्थ तरीके से एवं यानी प्राकृतिक उन्नति के रूप में कर रहे हैं. विशेष रूप से हम यह बताना चाहते हैं कि मैं 1975 से वंदनीय गुलाब बाबा के सानिध्य में अपना जीवन यापन कर रहा हूँ. आज वंदनीय गुलाब बाबा के सानिध्य में हमारे 44 वर्ष पूर्ण हो गए हैं. मुझे जहाँ तक याद है एक बार क्या हुआ कि गुलाब बाबा जी के साथ हम लोग वृंदावन की तीर्थ यात्रा में थे. वृंदावन में दर्शन उपरांत वहाँ पर गुलाब बाबा की एक परम शिष्या ज्योति माता जी हैं, उनके आश्रम में गए, लेकिन आश्रम बंद रहा. हम लोगों को वृंदावन के आश्रम में पहुँचते लगभग 10 साढ़े 10 बज गए थे. रात का समय था और हम लोग बाबा जी के साथ तकरीबन 30-32 व्यक्ति थे. सभी भूख और प्यास से यानी व्याकुल हो रहे थे. सभी की इच्छा थी कि कहीं भंडारा, कहीं भोजन इत्यादि मिल जाए, लेकिन परम ज्योति माता का आश्रम बंद होने के कारण ये व्यवस्था संभव नहीं हो पा रही थी. हम लोगों ने बाबा जी से प्रार्थना की कि भगवान हम लोगों को भंडारे की व्यवस्था होनी चाहिए. तो वंदनीय गुलाब बाबा जी बोले कि ये यहाँ पर कोई भूखा नहीं सोता है, यहाँ पर भगवान सबको भोजन कराते हैं. इतने में क्या हुआ, 10-15 मिनट बाद एक बहुत ही हट्टा कट्टा व्यक्ति तकरीबन 7 फुट लंबा चौड़ा धोती, सफ़ेद धोती और कुर्ता पहने हुए मेरे समक्ष आया और हमसे बोलने लगा कि हम आप सब लोगों के लिए भंडारा लाए हैं. मैंने बाबा जी से कहा कि बाबा जी एक दादा जैसे लोग आए हैं, दादा टाइप के लोग आए हैं, मोटे ताजे हैं और गौरवर्ण के हैं,
वो कह रहे हैं कि हम आपको भंडारा लाए हैं, क्या हम उनका भंडारा ले लें। बाबा जी ने बोला हाँ ले ना। तो हम लोगों ने उनसे भंडारा ले लिया। एक तौलिया में वो बूंदी लाए हुए थे और उनके साथ कुछ पूड़ी भी थी। पूड़ी और बूंदी लेकर हम बाबा जी के पास आए। बाबा जी ने कहा कि सबको खिलाओ। तो हम वो भंडारा सबको वितरण करने में लग गए। सब ने पेट भर बूंदी और पेट भर के यानी वो पूड़ी खाई। और पूड़ी और बूंदी खा के हम लोगों ने सोचा कि अब विश्राम करना चाहिए। इतने में मेरे मन में आया कि वो देखें कि वो दादा कहाँ गए जो पूड़ी और प्रसाद दे के गए थे। तो देखा, आसपास सर्च किया, लेकिन वो दादा का कहीं पता नहीं चला। दो चार लोगों से पूछा भी कि भाई ऐसे प्रकार के सज्जन यहाँ पर थे, वो हम लोगों को भंडारा दे गए हैं, वो कहाँ गए, दिख नहीं रहे हैं। लेकिन नहीं दिखे और चले गए। उनको यानी ढूंढने की कोशिश हम लोगों ने की, लेकिन नहीं मिले। फिर हमने भगवान गुलाब बाबा से कहा कि प्रभु, वो दादाजी जो हम लोगों को भंडारा दे गए थे, बूंदी दे गए थे, उनका कहीं पता नहीं है, बताइए वो कौन थे। तो बंदनी बाबा जी ने कहा कि ये वृंदावन धाम है, अपन को भगवान श्री कृष्ण भोजन कराते हैं, स्वयं भगवान भोजन कराने आए थे। इतना सुनते ही हम लोगों को एकदम, हम लोग सब प्रफुल्लित हो गए। और उस प्रफुल्लित अवस्था में हम लोगों ने बंदनी बाबा जी को प्रणाम किया। हमारे बंदनी बाबा जी साक्षात भगवान श्री कृष्ण हैं। वो साक्षात भगवान श्री कृष्ण हैं। उन्होंने कई जगह कई दृष्टांतों में बताया है। एक बार वो काटिल में हम लोगों से कहने लगे, गोपाल काला का समय चल रहा था। गोपाल काला में काटिल में कचेरी तट पर कचेरी नदी खचाखच भीड़ से भरी हुई थी। बहुत भारी भीड़ थी, लगभग 5000-6000 व्यक्ति थे। बाबा जी का उद्बोधन चल रहा था। बाबा जी मराठी भाषा में कह रहे थे कि आज से 5000 वर्ष पूर्व हम आपके साथ थे और आप हमारे साथ थे। इसका मतलब हमने ये लगाया कि आज से 5000 साल पूर्व हम लोगों के, आज से 5000 साल पूर्व द्वापर युग चल रहा था और उस वक्त भगवान श्री कृष्ण थे और भगवान श्री कृष्ण के साथ गोपियाँ थीं। आज वो भगवान श्री कृष्ण के अवतार भगवान गुलाब बाबा हमारे समक्ष हैं। हमने अंदाज़ लगाया कि भगवान श्री गुलाब बाबा भगवान श्री कृष्ण के ही अवतार हैं और हम सब लोग उनके सान्निध्य में रहकर गोपियाँ हैं। गोपी कोई यानी पुरुष और स्त्री नहीं होती है, गोपी एक जाति होती है। गोपी पुरुष भी होता है और गोपी स्त्री भी होती है। इस प्रकार हम लोगों ने भगवान श्री गुलाब बाबा, वंदनीय श्री गुलाब बाबा के श्री चरणों में अपना जीवन यापन किया है। हम आपसे भी यही अपेक्षा करते हैं कि टाकरखेड़ में आइए, समाधि के दर्शन कीजिए, उनकी कृपा लीजिए। उनकी कृपा से ही आपका जीवन संचालित हो सकता है। बोलो भगवान गुलाब बाबा की जय। देखिए दोस्तों, आर्यन हमारे साथ बात कर रहा है, क्या बोल रहा है देखिए तो सही। लाइक शेयर सब्सक्राइब। तो दोस्तों, आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर दीजिए। और कुछ बात करना है आर्यन जी? बेल आइकन को भी क्लिक और हमारा आपका प्यार के लिए हम बहुत खुश हैं। अभी के लिए धन्यवाद। नमस्ते। बाय।